हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान धनात्मक क्यों होता है? चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होती है? एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन जिसे हम डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा एच जो होता है वो हमारा एंथैल्पी परिवर्तन होता है। वो बराबर होता है उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिकारक की एंथैल्पी। हम उत्पाद की एंथैल्पी में से अभिकारक की एंथैल्पी को घटा देते हैं तो हमें एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच प्राप्त होता है। तो जब हमारा एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच जो है धनात्मक होता है तो उस स्थिति में हमारी जो उत्पाद की एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है अभिकारक की एंथैल्पी से। अभिकारक की एंथैल्पी से जब उत्पाद की एंथैल्पी ज़्यादा होती है तो हमारा जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह धनात्मक होता है। और जब हमारी एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो ऋणात्मक होता है तब हमारी जो अभिकारक की एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है उत्पाद की एंथैल्पी से। अभिकारक की एंथैल्पी का मान जब उच्च होता है उत्पाद की एंथैल्पी के मान से, जब एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच हमारा ऋणात्मक होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जैसे कार्बन एस सॉलिड अवस्था में, H2O गैसीय अवस्था में, कार्बन यहाँ पर H2O वाटर से अभिक्रिया करता है तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय अवस्था में प्लस H2 गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया की जो एंथैल्पी होती है डेल एच वह धनात्मक होती है क्योंकि यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है उनमें जो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच होता है वह धनात्मक होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।